जय श्री राम। जीवन में ऐसा देखा गया है कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। ये जीवन क्षणभंगुर है और यहाँ पर कुछ भी अस्थाई नहीं है। जब शरीर ही अस्थाई नहीं है तो संपत्ति कहाँ से अस्थाई रहेगी। जिस संपत्ति पे आज मेरा अधिकार है उस संपत्ति पे कल किसी और का अधिकार था और आने वाले समय में किसी और का अधिकार हो जाएगा। तो जो संपत्ति मेरी स्वयं की पद नहीं है, जो संपत्ति पर मेरा परमानेंट कोई अधिकार ही नहीं है, उस संपत्ति के लिए मैं अपने अस्थाई संबंधों का तिलांजलि क्यों दूं, संबंधों में दरार क्यों पैदा करूं। ये समझने वाली बात है। कभी कभी हम छोटी छोटी संपत्ति के लिए, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, छोटी छोटी संपत्ति के लिए हम भाई भाई में विरोध होते देखे हैं। घर में रिश्तों को तार तार होते देखे हैं। लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के और छोटे छोटे ज़मीन जायदाद को लेकर के एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है उसके बाद से उसका क्या होता है? अरे जब शरीर ही क्षणभंगुर है तो संपत्ति का क्या करना है। ऐसा ही एक दृष्टांत है और इसको समझते हैं। सेठ घनश्याम जी के 2 पुत्रों में ज़मीन जायदाद का बंटवारा चल रहा था। लगभग सभी चीज़ों में बंटवारा का हिसाब ठीक ठाक चल रहा था। एक 4 बेडरूम वाला एक घर था जिसके लेकर के विवाद गहराता जा रहा था। दोनों पुत्रों में बात नहीं बन रही थी और धीरे धीरे दोनों भाई मरने मारने पर एक दूसरे को उतारू हो गए। जब पिता ने देखा तो वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने क्या लगे, ठठा करके हंसने लगे। 2 बेटों के बीच में मरने मारने पर उतारू होने की स्थिति आई हुई है और उनके पिता मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। दोनों ने लड़ाई छोड़ करके और पिताजी से पूछा, हम यहाँ पर लड़ाई में लगे हुए हैं और आप हंस रहे हैं। उनके पिताजी ने बताया, अगर आप ये लोग लड़ाई वगैरह बंद कर दीजिए तो मैं इससे भी बड़ा खजाना आपको दे सकता हूँ। दोनों को लगा ये तो बड़ी काम वाली चीज़ है। पिताजी कुछ और भी खजाना छुपा करके रखे जो हमें पता नहीं था। वो बोले हाँ ठीक है, हम दोनों लड़ाई छोड़ दिए और हमें वो खजाना दिखाइए। उनके पिताजी ने कहा, ध्यान रहे, जब तक मैं वो खजाना दिखा नहीं देता तब तक आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। आप दोनों को प्रेम पूर्वक रहना पड़ेगा, मेरे साथ प्रेम पूर्वक चलना पड़ेगा। अगर कहीं भी आप लोगों में विवाद हो जाता है तो उसके बाद से हम बीच में ही वापस लौट आएंगे और फिर हम खजाना आपको नहीं बताएंगे। खजाना प्राप्ति के लिए दोनों भाई बिना मन के ही अपना विवाद भुला दिए और प्रेम से अपने पिताजी के साथ चल दिए। पिताजी उनको लेकर के चले। दोनों भाई पवन और मदन पिताजी के साथ चल दिए और चलने के बाद से कुछ दूर जाने के बाद से एक बस पकड़े। लंबी यात्रा थी इसलिए बस की यात्रा करनी पड़ी। एक बस पकड़ा उन्होंने। बस में ये संयोग की बात है कि 2 सीट बची हुई थी। आदमी 3, घनश्याम दास जी और उनके पुत्र पवन एवं मदन। सीट 2 बची हुई थी। ये भगवान की कृपा है कि 2 सीट बची और 3 ये लोग चढ़े और बारी बारी से ऐसा ही होता गया कि कभी पिताजी और मदन बैठे तो कभी पिताजी और पवन बैठे तो कभी पवन और मदन बैठे। ऐसे करते करते शिफ्टिंग कर करके उन्होंने सीट पर, और उसके बाद से वो गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचने के बाद से घनश्याम दास जी अपने दोनों बच्चों को लेकर के एक बड़ी हवेली में ले गए। हवेली में ले जा करके जब भीतर वो घुसे तो चारों तरफ कबूतर के घोंसले बने हुए थे। वहीं पे सर पर हाथ रख करके बैठ करके घनश्याम दास जी फफक फफक करके रोने लगे। बच्चों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बताया, आप दोनों बच्चे थे, आप लोगों को शायद याद नहीं है इस घर में कि कहाँ पर आप लोग खेला करते थे, कहाँ पर आप लोग बैठा करते थे। आप लोगों की किलकारियों से ये घर किस तरीके से गूंजा करता था। जी हाँ, ये अपना घर है और इस घर में आप लोगों का बचपन गुजरा है। इस घर को पाने के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई किया था, मरने मारने पर हम उतारू हो गए थे और बाद में भाई साहब ने मुझे दे करके और वो कहीं दूर जा कर के बस गए। ये घर तो मेरा हो गया लेकिन मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने बड़े भाई को खो दिया। वो यहाँ से इतनी दूर कहीं जा कर के बस गए कि उनको ढूंढ पाना भी मुश्किल है। और मैं जब इस हवेली में रहने लगा तो समय की विडंबना देखो कि ज़रूरत के अनुसार मुझे भी ये गांव छोड़ करके शहर में आना पड़ा और शहर में आकर के मैंने बिजनेस किया और मैं सेठ हो गया।
अब इस हवेली में न मेरे भाई साहब रहते हैं और न हम रहते हैं, अब इसमें कबूतर रहते हैं। यही जिंदगी का असली सत्य है बच्चों, ध्यान देना। ये हवेली जिसके लिए हम अपने भाई से मरने मारने के लिए उतारू हो गए थे, वो उस हवेली में मैं नहीं रहता हूँ, तो बाकी का क्या कहना है। तो आप लोग जिस घर के लिए लड़ रहे हो, आपसे पहले वो किसी और का घर था और आपके बाद वो शायद किसी और का हो जाएगा। तो जब घर ही किसी और का था और किसी और का हो जाएगा, तो ये जो भाई भाई के रिश्ते हैं, इन भाई भाई के रिश्तों में दरार क्यों? जब भी अपने जीवन में कभी बंटवारा की स्थिति आए, दरार की स्थिति आए, मलाल की स्थिति आए, 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम घर के पीछे पड़ने वाली स्थिति आए, तो हमेशा इस हवेली को याद कर लेना। आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ऐसी भी हवेली होती है जिसमें कबूतर भी रहते हैं, और शायद तब आप अपने लड़ने और मारने मरने का इरादा बदल दें और भाईचारा के साथ रहने लगें। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ऐसी स्थिति आए तो बस के सीट को याद कर लेना, जिसकी रोज़ सवारियां बदलती रहती हैं। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति भला क्यों दें? जिस तरह से बस में तालमेल करके एक ही सीट पर 2 बैठ करके आए हैं, वैसे ही जीवन में भी तालमेल करके चलोगे, सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, दोनों मिल करके रहोगे, प्रसन्न रहोगे। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए, पिताजी के चरणों में गिर करके रोने लगे। जो कुछ भी ऐश्वर्य और धन संपदा हमारे पास है, वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी देर में यात्री बदल जाते हैं, मालिक भी बदल जाते हैं। रिश्ते बड़े अनमोल हैं, और छोटे से ऐश्वर्य, धन या संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्तों को खो न दें, इसका ध्यान रखना है। अगर हमारे इस कहानी से कुछ घर भी टूटने से बच जाए और कुछ भाइयों में भी प्रेम बना रहे, तो मैं अपने इस कहानी को सार्थक समझूंगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल सनातन ज्ञान की गंगा को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।